बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें बतौर नायक अनिल कपूर ने अभिनय किया था, और इस फिल्म की कहानी को राइटर जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों की बतौर नायक पहली पसंद अनिल कपूर नहीं थे, बल्कि इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ही उन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी लिखी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को ये फिल्म ऑफर भी की थी, और अमिताभ बच्चन ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिल्म को सिरे से नकार दिया था। और यही वो फिल्म थी जिसकी वजह से राइटर जोड़ी में मतभेद बढ़ने की शुरुआत हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में मतभेद इतने बढ़ गए थे कि इसी फिल्म के दौरान उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। ज्यादातर लोग और राइटर जोड़ी खुद भी इस प्रश्न के जवाब में गोलमोल बातें कर जाते हैं, या एक जैसी कहानी बताकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। दरअसल ये किस्सा ऐसा है कि सभी को पता है कि मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर का ज्यादातर किरदार सिर्फ बोलता है, मतलब आवाज सुनाई देती है। और जब सलीम जावेद जोड़ी इस कहानी पर काम कर रहे थे, तो उनके ज़हन में एक भारी भरकम आवाज वाले इंसान अमिताभ बच्चन ही थे। अनिल कपूर दूर दूर तक फिल्म में कहीं नहीं थे। स्टोरी स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद जब राइटर जोड़ी बच्चन साहब के पास गई और उन्हें जाकर बताया कि इस फिल्म में आपकी आवाज काम करेगी, आप नहीं, तो जब अमिताभ बच्चन ने ये बात सुनी तो बच्चन साहब ने ये कहते हुए फिल्म में काम करने से साफ साफ मना कर दिया। और अमिताभ बच्चन का ऐसा जवाब पाकर राइटर जोड़ी को थोड़ा खट्टा तो जरूर महसूस हुआ था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने में राइटर जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। और आज तक वो इस बात का क्रेडिट वो अपने आप को ही देते हैं। और अमिताभ बच्चन के फिल्म में काम करने के लिए मना करने की बात का जिक्र जावेद ने अपनी किताब रिटेन बाय सलीम जावेद द स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमाज ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर में भी किया था। उस किताब के मुताबिक क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कितनी ही सुपरहिट फिल्मों का लेखन करने वाली उस जोड़ी का ऑफर बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया था, तो उसका कारण बताते हुए, उसकी वजह बताते हुए उन्होंने लिखा था कि उनके फैंस सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने के लिए थिएटर नहीं आते थे, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों का दिल जीत लेती है, इसलिए आते हैं। इसलिए इस फिल्म में ज्यादातर गायब रहकर वो दर्शकों का दिल नहीं जीत पाएंगे। खैर, उस दिन तो राइटर जोड़ी वहां से मतलब अमिताभ बच्चन के घर से उठकर चली गई, और राइटर जोड़ी की ईगो को तो शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो बाहर आने के बाद दोनों को जब अमिताभ बच्चन के जवाब से इतनी ठेस लगी, तो जावेद ने सलीम साहब से कहा कि अब मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा। सलीम शायद इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते होंगे। ये तो पहला वाक्य था जब इस जोड़ी में मतभेद होने शुरू हुए, और उसके बाद एक और वाक्य हुआ कि कुछ दिनों बाद राजपूर साहब के घर पर होली पार्टी चल रही थी, और जब राइटर जोड़ी ने बच्चन साहब को देखा तो कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन सलीम साहब ने अमिताभ बच्चन को ये कह दिया कि जावेद साहब आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तो ये सुनकर अमिताभ बच्चन भी जावेद साहब से नाराज हो गए। और उसके बाद एक और बात हुई, वो ये थी कि सिलसिला फिल्म के लिए जावेद साहब को गाने लिखने के लिए कहा गया था। दरअसल इस फिल्म से ही जावेद साहब का बतौर सॉन्ग राइटर डेब्यू हुआ था, और उन्होंने सिलसिला फिल्म के लिए गाने लिखे भी, लेकिन क्रेडिट्स में जावेद साहब के साथ सलीम साहब का नाम भी लिखा गया, मतलब राइटर जोड़ी का नाम लिखा गया। तो सलीम साहब ने सोचा कि मैंने तो गाने नहीं लिखे, तो सलीम साहब ने जावेद साहब से कहा कि आप मेरा नाम काट दीजिए, क्योंकि मैंने जिस चीज पर काम ही नहीं किया तो उसका क्रेडिट मैं क्यों लूं। अब कहते हैं कि ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद इन दो राइटरों के रिश्ते बिखरते चले गए, जिसे फिर कभी समेटा नहीं जा सका। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।